हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। देखेंगे हम कि क्या कुछ एनर्जीज हैं, क्या कुछ फीलिंग्स है आपके पर्सन की। ठीक है, क्या वो बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं और क्या कुछ खास बातें कर रहे हैं, तो वो बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स। ओके, गाइड करें। ओके, ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या है कार्ड्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। सैक्रल चक्रा। ओके, कार्ड्स 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एंड रिसीविंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स, फाइंड बैलेंस का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड है मेरे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कि वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। कार्ड्स निकालते हैं पूरे, तब हम रीडिंग करेंगे। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड rebirth, the lovers, Ten of Pentacles, Ace of Wands एंड है मेरे पास 9 ऑफ कप्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द मून की एनर्जी। द मून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, 1 मिनट, लाइट कम हो गया है अब। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्या कार्ड्स बता रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो किससे और क्या बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सबसे पहले तो अपने किसी पुराने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पुराना है इनके साथ। इनका कनेक्शन बचपन का दोस्त हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, या कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है। उस इंसान से, उस पर्सन से आपके पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक, ओके, तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर हैं ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार बहुत परेशान हुए हैं। अभी जो मेरी सिचुएशन चल रही है ना, वो तू भी सुनेगा ना तो रोने लगेगा। मैं जिस सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, मैं क्या कहूँ, मैंने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है। मेरी सिचुएशन को तू सुनेगा तो कसम से बता रहा हूँ, तू रोए बिना नहीं मानेगा। इतना ज़्यादा मैं दर्दनाक सी फीलिंग्स को जो है फील कर रहा हूँ। सोच, मेरे ऊपर ये गुजर रही है, मेरे ऊपर बहुत कुछ गुजरा है, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। जो तू सुनेगा, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है ना, मुझे रोता हुआ देख करके तू भी नहीं जो है शांत बैठ पाएगा। तेरे अंदर भी वही फीलिंग्स आएंगी जो मैं फील कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। बड़े दर्द के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं तुझसे सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। हर एक बात मैं तुझसे शेयर कर रहा हूँ, हर एक बात। तू ये जान ले कि मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, तेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपने दिल की सारी बातें बता रहा हूँ।
देख, क्योंकि हम दोनों के बीच में क्या है कि काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं तेरे पे भरोसा कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि तू जो भी करेगा या तू जो सोच रहा है वो सही है, या आगे भी जो करेगा तू सही करेगा। तो सुन, देख, मेरा जो लव रिलेशनशिप है ना, मुझे तो जब मेरा पार्टनर मिला, जब मेरी उससे बात होने लगी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसको अपनी विश मांगने लगा। मैं उसे ऐसा लगता था कि मैं उसका हूँ और वो मेरी है, ठीक है, मैं उसका हूँ और वो मेरी है। हम दोनों को ही इतना ज़्यादा फील होता था। हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जो है देखा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फील किया है। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए तत्पर रहे हैं और हम दोनों ही एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए एकदम से स्ट्रगल कर रहे हैं। देख, शादी करनी है मुझसे उससे, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरा उसके साथ पता नहीं कौन सा रिश्ता है, मुझे नहीं पता, बट ऐसा लगता है कि ईश्वर ने बनाया है, कुछ सोच कर, कुछ समझ करके, कुछ डिवाइन का ये सब प्लानिंग है। हम दोनों को मिलाना, हम दोनों को एक दूसरे के साथ लेके आना, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रिश्ते में लेकर के आना। ऐसा रिश्ता जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा, मुझ जैसे इंसान को मिलेगा, वैसा इंसान मुझे मिला। मैं अपने फाइनेंस पे, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहा था, या मैं अपने आप के ऊपर फोकस करना चाह रहा था, लेकिन मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी बदली कि मैं अपने फाइनेंस, अपने करियर के प्रति भी फोकस रहा हूँ, लेकिन मैं उसको भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ और ना ही अपने फाइनेंस करियर को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। मैंने बहुत मेहनत करी है अपने गोल को पाने के लिए, बहुत एफर्ट डाले हैं। तू भी जानता है कि कितना ज़्यादा एफर्ट मैंने डाले हैं अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने कैरियर को सही तरीके से बनाने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए बहुत मैंने किया हुआ है। तुझे पता है, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता, मेरी मजबूरी है। मैं जो है उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मेरे से ट्रूली लव करती है, ट्रूली। ऐसा होता ना कि टाइम पास होता, तो मैं कभी भी उसके साथ टाइम पास अंदर करने की नहीं सोचता। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, उसके पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो टाइम पास करेगी। बहुत लॉयल है। देख, फैमिली हमारी ऐसी है, फैमिली की वजह से मुझे डर लग रहा है और फैमिली की वजह से ही मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं फैमिली की वजह से ही। और फैमिली मेरी ऐसी है जो कि तू समझ सकता है। मैं फैमिली को अपने नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तू मेरी फैमिली को समझाए, तू मेरे सपोर्ट में कम से कम खड़ा रहे। तू मेरे सपोर्ट में खड़ा रहेगा ना तो मुझे लगेगा कि मेरे अंदर हिम्मत है। देख, आज इसी के कारण से हम दोनों अलग हो गए हैं। आज हम दोनों ही अलग अलग दो राहों पे खड़े हैं। उसे उसकी लाइफ वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। लेकिन नहीं होता यार, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कब तक। मेरा भी दिल है, उसका भी दिल है। हम दोनों का दिल एक दूसरे की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैं उससे जुदा नहीं होना चाहता, मैं नहीं सोच सकता उससे अलग होने के बारे में, मैं नहीं सोच सकता। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं उसके साथ शादी करूँ, मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ, अपनी लाइफ को जीऊँ, क्योंकि उसके साथ मेरी लगता है जैसे कि मेरे जीवन का हर सपना जुड़ा है उससे। तुझे लगता होगा कि मैं शायद सेंटिमेंटल होकर कह रहा हूँ, इमोशनल होकर कह रहा हूँ, नहीं, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी तुझे। कुछ कर, हम दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, हम दोनों, मैं पागल हो रहा हूँ उसके बगैर, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तू कुछ कर यार, कुछ कर।
हम दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवा, फैमिली से बात कर, आगे क्या करना है तुझे ये तू समझ, हमें मत समझा, ठीक है। और मैं ये तेरे ऊपर जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, तुझे करना होगा, ठीक है, ऐसे नहीं, तू दोस्त है मेरा, हमारी शादी करवा दे बस। मैं उसके लिए इतना ज़्यादा पैशनेट फील करता हूँ, इतना ज़्यादा मैं मतलब मेरा वो सपना है, ऐसा सपना जो कि पूरा होने में काफ़ी वक्त लगा रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं बिना किसी प्रॉब्लम के उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं देख, मेरी हालत ऐसी हो गई है, मैं अपने दिल का दर्द भी किसी से नहीं कह पाऊँगा, मैं अपने दिल की फीलिंग्स भी किसी से नहीं कह पाऊँगा। मेरे दिल में इतना ज़्यादा दर्द है, इतनी ज़्यादा तन्हाई है, अकेलापन है कि मैं नहीं कह पाऊँगा। सच में मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि तू इसको समझ सकता है। मैं उसके साथ जो है ना ऐसा रिलेशनशिप चाहता हूँ, बैलेंस, और उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब तू क्या करेगा क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट करना तुझे ही है, ठीक है। तू इसे हक समझ या मेरा ऑर्डर समझ, मुझे नहीं पता, बट करना है तुझे। चलिए देखते हैं कि अब इस पर्सन ने क्या कहा है। जजमेंट, 9 of cups, very nice. Queen of wands, Two of coins, the world, 8 of cups, bottom of the deck, the emperor की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं इनके दोस्त बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी अगर वो विश है, ठीक है, तुम्हारी अगर वो विश है, तुम अपनी जो विश है उसको पूरी करना चाहते हो, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम उससे बात करो और बात करके सारी चीज़ों को सेटल करो। बात करके अपने जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं उसे बताओ, और तुम बताओ उसको कि तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में जो है क्या करना है या कैसे चीज़ों को सही करना है। क्योंकि देखो, तुम सही नहीं करोगे, तुम नहीं बात करोगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सब करने से कुछ फ़ायदा होगा। ठीक, मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे साथ अपने रिश्तों को लेकर के वो भी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी जितना कि तुम हो। ठीक है, तो मैं तो तुम्हें कहूँगा कि एकदम से बेझिझक होकर के, बेधड़क होकर के अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को तुम बताओ। ठीक है, वो जैसी भी है, जो भी है, अपनी जगह पे है, सही है, अच्छा है, लेकिन तुम उसके लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करो, ये कहीं ना कहीं मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। और मैं तुम्हें सजेशन अपने दिल से दूंगा कि तुम्हें जो है ना उदास नहीं होना चाहिए, तुम्हें होपलेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुम होपलेस हो जाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो तुम ही होपलेस हो जाते हो, तो बाकियों का क्या है ना, बाकियों का क्या, इसे किसी का लेना देना है नहीं। तुम्हारे और उसके बीच की बात है, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ आना चाहिए, तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ठीक, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें जो है अपने आप से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, उतना ये दिख रहा है कि तुम लोगों का कनेक्शन कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, तुम लोग का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। और तुम इस कनेक्शन को लेकर के ज़्यादा टेंशन में मत रहो। तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी लाइफ में ये सब
डिवाइन का, एंजल्स का किया कराया हुआ है। ठीक, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग कर रहे हो तुम, ठीक है। ओवर थिंकिंग की जगह अगर तुम मैनिफेस्ट करो अपने पर्सन को, अपने रिश्ते को, है ना, काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तुम्हें ये करना चाहिए, ज़रूरी है करना, ठीक है। तुम ये करो, मैनिफेस्ट करो, आगे की आगे मैं देख लूँगा, ठीक है। किससे क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी है, वो मैं कर लूँगा, ठीक। बस तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो, बात करो, क्योंकि बात करनी तुमने बंद कर दी, ये अच्छा नहीं किया है, तो तुम्हें बात करनी चाहिए। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी और उनके दोस्त की एनर्जी। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।